डॉक्टर कलाम साहब एक बार विद्यार्थी से बातचीत कर रहा था और विद्यार्थी ने उनसे कुछ सवाल किए थे और डॉक्टर कलाम साहब उनके जो जवाब दिए उसमें उसका व्यक्तित्व साफ दिखाई देता है, उनकी इंसानियत पूरा झलकता है। इंडिया की बड़ी बड़ी हस्तियां उनके अपना इम्प्रेशन मानता है, उनको अपना आइडल मानता है। और जैसा कि संदीप सर ने अपने एक वीडियो में बताया था कि कलाम साहब के जैसा इम्प्रेशन इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता है, इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि हर एक स्टूडेंट को कलाम साहब का यह स्पीच सुनना चाहिए। आज मैं यह जो स्पीच आप लोगों को सुना रहा हूँ, यह स्पीच तो कलाम साहब का है, लेकिन मैंने तो बस अपना आवाज़ देकर उसे हिंदी भाषा में थोड़ा सा आसान करके बता रहा हूँ। और आइए बिना किसी देर किए हम आपको शुरुआत करते हैं। कलाम साहब कहते हैं कि आज के वार्तालाप में हम आप सभी स्टूडेंट्स को सवाल का जवाब देंगे, लेकिन सिर्फ 5 सवाल का ही जवाब देंगे। आप में से कौन कौन पूछना चाहेगा जल्दी पूछिए। उसमें से एक स्टूडेंट का सवाल होता है, गुड इवनिंग सर। कलाम साहब कहते हैं, गुड इवनिंग, आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? वह स्टूडेंट कहता है, सर मैं 10th क्लास में पढ़ाई करती हूँ, मेरा नाम गायत्री मोहन है। सर मेरा क्वेश्चन यह है कि रामेश्वरम से राष्ट्रपति भवन तक यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। तभी कलाम साहब कहते हैं, आप लेक्चर दे रहे हैं या फिर अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं? आप अपना क्वेश्चन पूछिए। तभी वह स्टूडेंट बोलती है कि सर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि आप कुछ टिप्स दे, कुछ आइडिया दे आने वाले जनरेशन के लिए, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। कलाम साहब कहते हैं, लाइफ में सक्सेस होने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता देता हूँ कि ये 4 नियम अटल हैं अपने लाइफ को सक्सेस होने के लिए। नंबर 1, महान लक्ष्य, मेरा एक महान लक्ष्य होगा। नंबर 2, मैं लगातार नॉलेज लेता रहूँगा। नंबर 3, मैं अपने लक्ष्य के लिए कठोर मेहनत करूँगा। नंबर 4, मैं स्थिर रहूँगा। इसके बाद जाके दूसरे विद्यार्थी का सवाल होता है कि सर इंडिया का सबसे बड़ा ताकत क्या है और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कलाम साहब बोलते हैं कि इंडिया की बड़ी ताकत और बड़ी कमजोरी क्या है? क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बड़ी ताकत क्या है? इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है तुम, जहाँ पर तुम 60 करोड़ युवा रहते हैं। ये है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत। युवाओं का प्रज्वलित मन धरती के ऊपर भी धरती के नीचे सबसे प्रतिभाशाली चीज़ है तो वो भारत का युवा है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। और तुमने पूछा कि इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी है कि भारत एक बिना मिशन के एक कमजोरी है। एक देश, एक राष्ट्र मर जाता है अगर उसकी मिशन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। और सेम चीज़ लाइफ के साथ भी होता है, बिना मिशन के जीवन मर जाता है। उसी तरीके से बिना मिशन के एक देश भी मर जाता है। तो हर राष्ट्र का और हर एक इंसान का अपना एक मिशन जरूरी होना चाहिए। उसके बाद तीसरा विद्यार्थी पूछता है, सर एक साइंटिस्ट और एक भारत के राष्ट्रपति के रूप में आपकी सभी महान उपलब्धियों में से आप किस उपलब्धि को सबसे मूल्यवान मानते हैं? कलाम साहब कहते हैं, देखिए मेरा पर्सनल मानना है कि मैं एक टीचर हूँ और जब मेरे एक स्टूडेंट ने पीएचडी की थी तो मेरे लिए एक शानदार अचीवमेंट था, मैं यह मानता हूँ। अगला स्टूडेंट बोलता है कि सर मेरा क्वेश्चन यह है कि आप प्रेम, करुणा और कृतज्ञ के बारे में कुछ कह सकते हैं? तो कलाम साहब कहते हैं कि प्यार वो है जो हमें अपने माता पिता से मिलता है और उसका कोई मूल्य नहीं है, करोड़ों रुपये देकर भी हम उसे खरीद नहीं सकते हैं। तो प्यार वो है जो हमें माता पिता से मिलता है। कृतज्ञ के बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो जब मैं आज ट्रेवल कर रहा था तो 2 बच्चे थे, उनके माता पिता भी थे उनके साथ में। वो दोनों फिजिकली सही नहीं थे, लेकिन जब वो फ्लाइट में इंटर कर रहा था तो फ्लाइट में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति उन दोनों बच्चे को इंकरेज कर रहे थे, कंप्रेशन को शो कर रहा था। और बात रही आभार प्रकट करने की, तो ये एक ऐसी क्वालिटी है जो कि हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। हम एक उदाहरण से समझते हैं। आपने सूरज को देखा है? सूरज को, अर्थ को देखा है? पृथ्वी को अरबों साल हो गए, सूरज पृथ्वी को रेडिएशन दे रहा है, गर्मी दे रहा है, लाइट दे रहा है, और कभी भी सूरज ने पृथ्वी को थैंक यू बोलने के लिए भी नहीं कहा है। कभी भी यह नहीं कहा है कि मैं पृथ्वी को गर्म रखता हूँ, ठंडा से बचाता हूँ, मैं लाइट देता हूँ, मेरे बिना आप सभी लोग मर जाओगे। कभी एक थैंक यू तक नहीं मांगा है। और अरबों सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि सूरज ने अपना प्रकाश पृथ्वी को न दिया हो। तो पृथ्वी को और हम सभी को इसके लिए आभार प्रकट करना चाहिए। 5 अरब सालों से सूरज ने हमें प्रकाश दिया है। तो ये है ग्रेटिट्यूड। तुम बहुत ही छोटे हो लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छे करते हो। इसके बाद जाके फिर अगला विद्यार्थी क्वेश्चन पूछता है कि सर आपने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि युवाओं का
राष्ट्र के विकास में बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि कैसे हम राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं? तब कलाम साहब कहते हैं कि देखिए, मेरे पास सभी विद्यार्थियों के लिए एक सलाह है, और वो ये है कि जब तक आप एक विद्यार्थी हैं तो आपका केवल एक ही काम है, और वो आपका काम केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, और वो ये कि अपनी शिक्षा में श्रेष्ठता प्राप्त करें। इसके अलावा बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब तुम 12th पास कर लोगे या फिर किसी भी फील्ड में जाने के लिए, या फिर जो भी तुम्हें बनना हो, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, साइंटिस्ट, इसके लिए तुम्हारे परसेंटेज 90 से ऊपर होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि अभी तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। और अगर तुम राष्ट्र के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो अगर तुम्हें संडे सैटरडे को टाइम मिलता है तो तुम ऐसे अस्पताल में चले जाना शाम के टाइम में जहाँ पर बहुत भीड़ होती है। तो आप वहाँ पर जाकर के देखोगे कि कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिससे मिलने के लिए उनके फैमिली, उनके रिश्तेदार आए हुए हैं, और कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिसके पास कोई नहीं है। तो तुम उनके पास जाकर उन्हें फूलों का गुलदस्ता या फिर फल फ्रूट देकर उन्हें खुश कर सकते हो, या फिर तुम 5 पौधे लगा सकते हो, या फिर अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो लोगों को शिक्षा दे सकते हो, और तुम्हें लोगों को उच्च शिक्षा देनी चाहिए। वैसे ये सभी काम बाद के हैं, लेकिन अभी जो तुम्हारी फोकस होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होनी चाहिए, एजुकेशन पर होनी चाहिए। फिर अगला स्टूडेंट सवाल पूछता है, सर हमारे देश में ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश के बहुत सारे प्रतिभाशाली युवा विदेश जाकर सेटल हो रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो क्या सर इसका कोई समाधान है? तो कलाम साहब कहते हैं कि देखिए, हमें इस समस्या के लिए किसी भी प्रकार की समाधान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेन ड्रेन कोई समस्या नहीं है। इसीलिए आप फिक्र मत करो, क्योंकि भारत में अरबों लोग रहते हैं, जहां से हर साल अलग अलग क्षेत्रों से लगभग 30 लाख स्टूडेंट निकलते हैं। तो अगर उसमें से 5-10 हज़ार स्टूडेंट विदेश चले जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे इंडिया से युवा विदेश जाते हैं वैसे ही विदेश से कई सारे लोग इंडिया आएंगे, जिसके लिए ज्ञान का आदान प्रदान होगा, और इसमें कुछ गलत बात भी नहीं है। तो मेरे अनुसार ब्रेन ड्रेन कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कोई समस्या है या फिर यूँ कहे कि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो ये है कि हमारे पास महान वैज्ञानिक प्रयोगशाला जरूर होनी चाहिए, जिससे कि अभी हम विदेश जाकर के शोध करते हैं वैसे ही विदेश से वैज्ञानिक आकर भारत में शोध कर सकते हैं। फिर अगला स्टूडेंट पूछता है कि सर मेरा क्वेश्चन यह है कि हम हर रोज़ भ्रष्टाचार से संबंधित समाचार सुनते हैं, तो क्या आप कुछ उपाय बता सकते हैं कि जिससे हम भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं या फिर उसे कम कर सकते हैं? कलाम साहब कहते हैं कि देखिए, अगर हम सभी को करप्शन को खत्म करने का तरीका बताऊंगा तो क्या आप सभी लोग कर पाओगे? मेरी बात मानोगे? सभी स्टूडेंट कहते हैं यस सर। तो फिर कलाम साहब कहते हैं कि भारत में 1 अरब से भी अधिक लोग रहते हैं, और यही 1 अरब लोग 200 मिलियन घरों में रहते हैं, यानी कि हर घर में लगभग 5 लोग रहते हैं। और यह देखा गया है कि 200 मिलियन घरों में से 60 मिलियन घरों में करप्ट लोग रहते हैं। आप इमेजिन करिए, फैमिली में 1 लोग करप्शन के थ्रू से पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर बच्चे हिम्मत करके अपने पापा से बोल रहे कि पापा अगर आप करप्शन से पैसा कमाओगे तो हम आपके गाड़ी या फिर किसी भी अन्य सामान का यूज नहीं करेंगे, तो क्या वह पिता कुछ भी बोल पाएगा? अगर सभी बच्चे अपने पापा से यह बोल दे तो आधा ही सही, लेकिन भ्रष्टाचार लगभग आधा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को इससे भी अधिक बेहतर बनाने के लिए। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक आप अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।